चलिए सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज ये सभी क्लास के अंदर सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके ओके ग्रेट। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग गुड। आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। और क्लास को शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं आप लोगों से कि सभी बच्चे मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों ने रीडिंग लिसनिंग में क्या कल एक्टिविटी की अब तक। ईमानदारी से आप मेरे साथ एक्टिविटी शेयर करें, व्हाट यू हैव डन इन रीडिंग लिसनिंग। कल से लेकर अब तक आप लोगों ने क्या क्या रीडिंग लिसनिंग में एक्टिविटी की है। आदर्श, शिव, प्रतिभा, हिमांशु, मेघा, शिव कुमार, फहीम, अनुराधा कुमारी। सो आई वांट टू नो, हेलो, ईमानदारी से बताइए पढ़ने में आपने क्या पढ़ा था, सुनने में आपने किस पर्सन की स्पीच सुनी थी, ये ईमानदारी से बताना है, राइट। और उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज आपको पता है कि भाई आपका टेस्ट भी होने वाला है। टुडे इज योर टेस्ट। आई गेस यू ऑल आर रेडी फॉर दिस। एक्साइटेड गाइज? एक्साइटेड हैं आज आप अपने टेस्ट के लिए भी? टुडे देयर विल बी योर टेस्ट। टेस्ट भी रहेगा आपका आज। ओके, यस सर, यस सर। हम्म, ग्रेट। चलिए, तो सबसे पहले कुछ ग्रीटिंग के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे। ग्रीटिंग के अंदर कुछ वर्ड्स हैं और अगले मंडे से कुछ नई चीजें मैं आपके बैच में शुरू करवा दूंगा। I'll start doing something new from the next Monday. ठीक है फहीम, कुछ भी देखा हो कोशिश तो रहनी चाहिए ना। कुछ भी देखा हो, कुछ भी किया हो, देयर हैज टू बी योर एफर्ट्स। आपके एफर्ट्स रहने चाहिए उसके अंदर। कुछ ना कुछ आपके एफर्ट्स होने चाहिए, रहने चाहिए। चले। हम्म, तो ग्रीटिंग में कुछ हमारा पार्ट रह गया था, सो विल स्टार्ट द ग्रीटिंग पार्ट। ओके, छोटे छोटे सेंटेंसेस, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, करवा रहा हूं। और आज अभी आप लोगों का मैं टेस्ट लेने वाला हूं। आई टेक योर टेस्ट। तब तक कुछ सेंटेंसेस रह गए, उनको मेरे साथ आप यूज करें। आदर्श, आपको ना बहुत कुछ इतना बड़ा नहीं सुनना। मैंने आपको कहा था ना यू फॉर्मूला। यू फॉर्मूला किस किस को याद है? यू फॉर्मूला किस किस को याद है? मैंने आपको बताया था यू फॉर्मूला। आप कोई भी चीज रीड करते हैं तो यू फॉर्मूला अपनाइए। कोई भी चीज लिसन करते हैं, सबसे पहले आप छोटी से छोटी चीजों को सुनना शुरू करिए, ठीक है। उसके बाद सेल्फ टॉक करिए, उसके बाद सेल्फ टॉक करिए। यू फॉर्मूला। हर इंसान कोशिश करता है अपना 100% देने की। अगर रीडिंग में 100% नहीं समझ पा रहा है तो 50 आएगा, लगभग 30 आएगा, 20 आएगा, 10 आएगा। मैं कहता हूं 5% तो आएगा ही आएगा। 5% तो, लेकिन आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। मतलब हार नहीं माननी है, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। मतलब लगातार उस चीज को रखना है। थोड़ा करो लेकिन डेली करो। ध्यान रखना, थोड़ा करो लेकिन डेली करो। उस थोड़े थोड़े से ना बड़ा कब हो जाएगा आपको खुद नहीं पता होगा। फिर 5 से 10, 20, 30, 50 और 100% आप रीडिंग में हो जाएंगे। ऐसी लिसनिंग में हर इंसान सोचता है कि 100% वो सुने, नहीं समझ में आता। हो सकता है 50 आए, हो सकता है 30 आए, हो सकता है 20 आए, हो सकता है 10 आए, हो सकता है। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि 5% तो कम से कम आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये यू फॉर्मूला हर चीज में फिट बैठता है। ये यू फॉर्मूला हर। सर सेल्फ टॉकिंग में क्या करें आदर्श? सेल्फ टॉकिंग में देखिए 5% से 10, 20, 30, 40 और 100। सेल्फ टॉक में आपको क्या करना है? सेल्फ टॉक में आपको आदर्श, जो आपने रीडिंग किया है, जो आपने लिसनिंग किया है, और जो आपकी डेली सुबह से शाम तक की जो भी लाइफ में आपने एक्टिविटी की है, आप अपने आप को बताइए। देखिए, एक तो आप सेल्फ टॉक में आए हो गए, और एक आपका जो नेम है, आपका नेम, आपस में आप दोस्त हैं, एक दूसरे को बताएंगे, ठीक है, कि मैंने रीडिंग में क्या किया, मैंने लिसन। देखिए कैसे बताना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं अपने आप को बता रहा हूं, मेरा नाम संदीप है, और मेरा मतलब मैं आए हूं, और मेरा फ्रेंड संदीप, संदीप को बता रहा हूं, संदीप, आई went for a morning walk this morning and I met my friends and I talked to them about their life and my life, and I bought the newspaper in which I read about
I read about international news, national news, breaking news, and I got so many vocabulary. Then I came back home, I had my bath, my mother served me breakfast, then I had the breakfast, and after that I got ready for my office and I went to my office. I attended my sessions there, I came back home. So now I'm just doing this, that. तो इसको बोलते हैं, यस आनंद आज टेस्ट होगा। सबको समझ में आ गया? सेल्फ टॉक में क्या करना है? सेल्फ टॉक में करना है कि आपने जो रीडिंग में और लिसनिंग में, इसके अलावा आपने सुबह शाम तक जो चीज की है, आप कर रहे हैं, उसको अपने आप को बताना है। इन मॉर्निंग आई मेट माई फादर इज वेरी नाइस पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन। माई मदर इज ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट एंड क्लेवर, एंड माई सिस्टर ऑलवेज हेल्प। मैं मतलब कुछ भी बड़ा 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 बड़बड़ करो, बड़बड़। अब आप कहो सर एक ही चीज डेली बोलो, मैं कहता हूं डेली बोलो, एक चीज डेली बोलो। आप डेली पानी से नहाते हो? आपसे पूछ रहा हूं, ये चाय से नहाते हो, कभी दूध से नहाते हो? पानी से नहाते हो ना? डेली आप रोटी खाते हो ना? डेली आप कॉम्ब करते हो, डेली आप अपने कपड़े चेंज करते हो ना? लेकिन होते तो कपड़े ही है ना। सो कहने का मतलब है कि अगर एक चीज आप डेली कर रहे हैं, बस वही, देखिए बात ही तो है, बात आपको डेली करनी है, बस इस बात को समझने की कोशिश करें। सर पर ये तो बोलना नहीं आता आ रहा है। देखिए आदर्श आज ध्यान रखिएगा, आपको ना एक्शन टेकर बनना है, इसीलिए मैं बुलवाता हूं आई कैन आई विल। अपने अंदर से बोलना है कि मैं कुछ भी बोलूंगा। अब मान के चलिए आदर्श कह रहे हैं सर हमें क्या से बोलना है, मैं कहता हूं आप ऐसे बोलो। मैं मान के चलिए एक आदर्श हूं, आप संदीप सर हो। अब देखिए कैसे बोल रहे हैं, आप समझिएगा संदीप सर, मतलब मैं आदर्श बन के कैसे बोल रहा हूं, बस मैसेज कन्वे करिए। एक बार में कोई मतलब प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाता एक बार में कोई आईएएस नहीं बन पाता, कई बार उसे मतलब फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस फेलियर से वो सीखता है। समझ रहे हो मेरी बात को? देखिए किस तरह से अगर मैंने बोला मार्केट गो टू आई डेली, कितने लोग समझ गए? बोलिए यस सर और नो सर। केवल समझ गए कितने लोग मुझे बताए? मार्केट गो टू आई डेली, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैंने बोला मार्केट गो टू आई डेली, कितने लोग समझ गए? समझ गए ना? मतलब मेरा जो कहने का सेंस है वो मैं कहना ये चाहता हूं, मैं मार्केट डेली जाता हूं, मैंने बोला मार्केट गो टू आई डेली। आपको शुरुआत में केवल यही समझना है कि मुझे अपने आप को समझाना है, इंग्लिश में कुछ भी बोलूं लेकिन समझाना है। देखिए इस तरह से आप समझा सकते हैं आदर्श, देखिए बड़ा मजा आएगा। देखिए मॉर्निंग आई 5 AM गेट अप, पार्क आई एक्सरसाइज, जंपिंग, रनिंग, कमिंग होम, कोल्ड वाटर स्नान, बाथ, कोल्ड वाटर बाथ, वाइप, टॉवल, वेट टॉवल, आई ड्रेस चेंज, नाइस शर्ट ट्राउजर, पॉलिश शूज डेली, पॉलिश शूज, आई पॉलिश शूज, मदर ब्रेकफास्ट मी, hot breakfast, and me father eating together eating, all together eating, and everybody office go to, my office Mukherjee Nagar go to daily, I sleep, free time sleep, free time coffee, टीवी वॉच, मूवीज एंजॉय। संदीप सर से इंप्रूव इंग्लिश, आए टीवी वॉच, क्या था ये बताइए, क्या था ये था सर्वाइवल मेथड। एटलीस्ट अपने आप को इंग्लिश के साथ दोस्त बनाना। लेकिन कभी ये मत कहना कि हम कैसे बोलेंगे, हम पे कैसे हो पाएगा। अब बताओ, करा ना, मैसेज समझ में आया ना? ऐसे ही होता है। यस भावेश, समझ में आया ना? इसीलिए बार बार मत कहना कि सर कैसे हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे। भाई गाइस, करते करते विराट कोहली को क्रिकेट खेलना आता है, लेकिन विराट कोहली का कल अगर फिर से मैच होगा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ, तो मुझे बताइए विराट कोहली क्या आराम से पिज्जा खाएगा या प्रैक्टिस करेगा? उसको तो खेलना आता है, वो फिर से प्रैक्टिस करेगा। क्यों?
क्योंकि उसे पता है रिपीट करने से चीजें हमेशा इंप्रूव होती हैं। जितना रिपीटेशन उतना इंप्रूवमेंट। सिंपल। जितना आप बोलोगे उतना इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन ठीक है राहुल, हर चीज मैं टाइम से बताऊंगा। इज दैट क्लियर? तो प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त। मेरी जिद है जिताने की आप लोगों को। मैं चाहता हूं आप लोगों को जिताऊं। मेरी जिद है जिताने की। चलिए आ जाइए क्लास के अंदर। तैयार हो जाओ। अब छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको मैं बोलूंगा, आप इंग्लिश में बोलिएगा। तैयार हो जाओ। बी रेडी और गेट रेडी। और एकदम खेलो इनके साथ। गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। जब तक मैं सेकंड वर्ड पे ना हूं तो आप जो बताया है उस वर्ड को बस स्क्रीन के सामने बस बोलते रहो पागलों की तरह। पागल बनना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप पागलपन आपके अंदर है तो ध्यान रखना आप आगे जाएंगे। समझदार लोग तो केवल उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट, चुप रहो। कीप क्वाइट। चुप रहो, कीप क्वाइट। सावधान रहो। बी केयरफुल। बी केयरफुल। सावधान रहो, बी केयरफुल। बस रिपीट करो। इंग्लिश की दुनिया में दैट्स इट। घूम जाओ। ठीक है? धीरे चलो। गो स्लोली, वॉक स्लोली। तुरंत जाओ। गो एट वंस, गो एट वंस। यहां रुको। क्या बोलेंगे? यहां रुको। स्टॉप हियर। सीधे जाओ। गो स्ट्रेट। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। चले जाओ, निकल जाओ। गो अवे, गेट आउट। गो अवे, गो अवे फ्रॉम हियर। तो छोटे 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 सेंटेंसेस से ही बड़े 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 सेंटेंस पे पहुंचते हैं। इज दैट क्लियर? छोटे छोटे सेंटेंस से बड़े सेंटेंस पे पहुंचते हैं। द नेक्स्ट इज, देखिए कितने छोटे सेंटेंसेस हैं। राइट? मैं इनको क्रॉस करूंगा, वो सामने वाले बोलेंगे रुको। अगर आपको किसी को भी रोकना हो तो आपसे क्या बोलेंगे हमेशा? स्टॉप। आपका दोस्त और आप दोनों मार्केट जा रहे हैं, पापा मार्केट जा रहे हैं, ब्रदर के साथ जा रहे हैं, सिस्टर के साथ जा रहे हैं, वो आपसे आगे निकल गए तो आप क्या बोलोगे? स्टॉप, स्टॉप, वेट, स्टॉप, वेट। इनकी प्रैक्टिस करो। अपने डेली के छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, उनको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करो। स्टॉप। ठीक है? स्टॉप ब्रदर। बोलो। किसी को बोलना हो, स्पीक, स्पीक। बोलो स्पीक, स्पीक विद मी। सुनो, सुनो। लिसन, लिसन गाइस। कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी का अट्रैक्शन अपनी तरफ करना है, लिसन एवरीवन। हेलो, लिसन टू मी। लिसन। आप किसी को भी ध्यान अपनी तरफ कर सकते हैं। लिसन, लिसन हियर, लिसन टू मी, लिसन एवरीवन। तो लिसन का मतलब सुनो। लिसन टू मी, सुनो, लिसन टू मी। यहां ठहरो, वेट हियर। 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 क्लियर? इधर आओ। क्या बोलोगे? चाहे घर में छोटा बच्चा हो, उसको बोलना है कम हियर, कम हियर। इधर आओ, कम हियर। इनसे अपनी आदत डलवाइए। इधर देखो, लुक हियर। ये लो, तो क्या बोलेंगे? टेक इट। ये लो, टेक इट। बाहर इंतजार करो, बाहर इंतजार करो। वेट आउटसाइड। ऊपर जाओ। जब किसी को आप छत की तरफ भेजेंगे, जब आप किसी को छत की तरफ भेजेंगे तो वहां पर आप बोल सकते हैं गो अप स्टेयर्स। यहां पर आप अप स्टेयर्स भी लगा सकते हैं।
गो डाउन स्टेयर्स। जब आप किसी को बोलोगे नीचे जाओ तो बोलेंगे गो डाउन स्टेयर्स। मैं छत पर जा रहा हूं, अगर आप बोलते हो किसी को मैं छत पर जा रहा हूं, आई एम गोइंग अप स्टेयर्स। मैं नीचे जा रहा हूं, आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स। मैं छत पर जा रहा हूं, आई एम गोइंग अप स्टेयर्स। मैं नीचे जा रहा हूं, आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स। तो गो अप स्टेयर्स ऊपर जाना, गो डाउन स्टेयर्स नीचे जाना। उतर जाओ, गेट ऑफ। उतर जाओ, गेट ऑफ। राम राम, नमस्ते, जय हिंद, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, राइट। किसी को किसी के फेस्टिवल्स पर बोलना हेलो हाय, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मुझे लगता है कि ये वो सारे वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, और घूम फिर के वही वर्ड्स कुछ रिपीट हुए हैं। चलिए, सो नाउ आई एम गोना टेक योर टेस्ट। चलिए, तैयार हो जाइए अपने टेस्ट के लिए। आई एम गोना टेक योर टेस्ट। आई गेस यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस। तैयार हो टेस्ट के लिए? आर यू रेडी फॉर योर टेस्ट? हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस? कितने लोग तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस? कितने लोग तैयार हैं अभी? टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस? So many of you are ready for your tests, I guess. चलिए, थैंक यू। रेडी 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 रेडी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे तैयार हैं अपने टेस्ट को लेकर। तो पहला वर्ड मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूं। पहला वर्ड, पहला है, अगर आपको अपनी लाइफ में किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, मैं आपसे 5 तरीके जानना चाहता हूं। 5 तरीके कमेंट करिएगा, ठीक है। आप मुझे रिक्वेस्ट के कोई भी 5 तरीके बताइए। इंसान कहां कहां से रिक्वेस्ट कर सकता है। आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, क्लियर, कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करेंगे, कमेंट के बाद डन करेंगे। टाइम आप लीजिए, टाइम आप लीजिए, टेक योर टाइम, ठीक है। और एक राइट सवाल के लिए मैं आपको दूंगा एक राइट सवाल के लिए मैं आपको दूंगा पूरे के पूरे 5 मार्क्स। मतलब एक राइट के लिए मैं आपको दूंगा पूरे 5। यहां पे मैंने आपसे 5 पूछे हैं, तो 5 सवालों के आपको कितने मिलेंगे? 25। तो जितने भी मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, हर ऑप्शन का जो मार्क्स होगा, हर ऑप्शन का जो मार्क्स होगा वो रहेगा आपका 5। मतलब एक राइट पर मिलेगा आपको 5। चलिए, तो आप लोगों से पूछा है, 5 पूछे मैंने आप लोगों से, ठीक है। मैंने यहां पर शमा बेटा रिक्वेस्ट में पूछा है, परमिशन में नहीं। चलिए, रिक्वेस्ट में पूछा है, परमिशन में नहीं। अगर जिन्होंने आंसर्स दे दिया है, कमेंट में लिखिए DONE, डन सर। और जिन्होंने आंसर दे दिया है, कमेंट में लिखिए DONE, डन सर। और देखिए, ये खेल ईमानदारी पर है, राइट। एक ऑनेस्टी के साथ हम गेम को खेल रहे हैं। ईमानदारी के साथ आप खेलिएगा, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। हो सकता है कि आप इधर उधर से आप कहीं से नकल कर लें, आप कुछ और पीछे वाले कंटेंट देख लें, लेकिन आपको देखना नहीं है। अभी जितना दिमाग में आ रहा है उतना आप बताएं, कुछ भी नहीं देखना, बस आपको बताना है कि आपके दिमाग में वो है या नहीं है। चलिए, थैंक यू। तो यहां पर मेरे साथ मैच कर लीजिए, जो ज्यादा यूज होता है। पहला हम प्लीज ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। काइंडली ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। विल यू प्लीज ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। वुड यू प्लीज ज्यादा यूज करते हैं, ओके। कुड यू प्लीज ज्यादा यूज करते हैं। चलिए, ग्रेट, थैंक यू। सो लास्ट में मैं आपके स्कोर पूछूंगा। सेकंड पर आ जाइए। सेकंड है परमिशन। सेकंड है परमिशन। परमिशन में मुझे आपसे 3 ऑप्शंस पूछने हैं, 1 2 3। 3 ऑप्शंस मुझे बताइए, और इन 3 ऑप्शंस के लिए वही 5, मतलब यहां पर परमिशन में आपको 15 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही बताया।
परमिशन मैंने आपसे 3 पूछेगी, अगर आपको परमिशन, आप पूरा सेंटेंस भी मुझे परमिशन में दे सकते हैं लिखकर, तो दिक्कत नहीं है। डॉली, मेघा, शिव कुमार, शंभू, शमा शेख, नीलम, पुष्पांजलि, ओके, भावेश, दिलनवाज, नीलम, ग्रेट, थैंक यू सो मच। शिवेंद्र, शिव कुमार, राहुल, ग्रेट, बताएं, और जिन्होंने बना दिया है वो डन करें। ओके, शंभू, ओके, खालिद, ओके, बुशरा, ज्योति, आनंद कुमार पटेल, ग्रेट, अंकित यादव, थैंक यू। मैच करते रहेगा क्योंकि ये क्लास, पुष्पांजलि, थैंक यू सो मच, मनु, राइट, छाया। तो यहाँ पर आप लोगों को ना, यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है कि आप लोग जितना आप अच्छा आंसर देंगे, जितना आप अच्छा आंसर बताएंगे, उतने आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जितना भी अब तक हमने सीखा है उसका ही निचोड़ पे मैं बात करूंगा। पूरा जो 10 दिन की क्लासेस अब तक हुई हैं, उस 10 दिन की क्लासेस पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, राइट, उस पर ही मैं आपसे बात करने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू। तो यहाँ पर जो ज्यादा यूज होता है वो होता है मे का इस्तेमाल ज्यादा यूज होता है, मे आए, ठीक है, कैन आए, ठीक है, और यहां पर आप अलाउ, अलाउ मी टू, ठीक है, अलाउ का यूज कर सकते हैं। लोग शैल आई, शुड आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शैल आई, शुड आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शैल आई गो, शुड आई गो, शैल वैसे खत्म हो चुका है लेकिन परमिशन में शैल अभी भी चलता है, तो शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाउ मी टू गो, ठीक है, अलाउ मी टू डू दिस काइंड ऑफ। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, बाद में आपके टोटल मार्क्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है, चलिए मुझे बताइए, मैंने आपको कहा है थैंक यू, आपने मेरा कोई काम कर दिया है और मैंने आपको काम करने के लिए, मेरा काम आपने किया है उसके लिए मैंने थैंक यू बोला है। अब थैंक यू बोला है तो मुझे कोई भी 5 तरीके बताइए, 5 नहीं 4 तरीके बताइए, चलिए 4 पूछ लेता हूं। यहां पर 4 अलग अलग तरीके बताइए कि आप मुझे क्या रिप्लाई करेंगे थैंक यू का। कौन से 4 तरीके से आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं थैंक यू का? कौन से 4 तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हैं थैंक यू का? चलिए कॉमन बताइए, थैंक यू का रिप्लाई 4 अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? ग्रेट, ओके, प्रतिभा, मेघा, ग्रेट, ग्रेट। और जिनका हो जाए तो डन जरूर लिखेगा। थैंक यू, थैंक यू, ओके। तो यहां पर थैंक यू का रिप्लाई आप कर सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके आप बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वेलकम या यू आर वेलकम आप बोल सकते हैं। मेंशन नॉट बोल सकते हैं यहाँ पर आप, मेंशन नॉट। आप यहाँ पर इट्स माय प्लेजर भी बोल सकते हैं, इट्स माय प्लेजर। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन मैंने आपसे 4 पूछे थे, आपसे मैंने 4 पूछे थे, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका नाम। अगर आप अपना नाम किसी को बता रहे हैं तो वो 4 तरीके मुझे बताइए, नाम बताने के 4 तरीके क्या होंगे? 4 अलग अलग तरीके मुझे बताइए, नाम बताने के 4 अलग अलग तरीके से आप अपना नाम कैसे बता सकते हैं? अगर आपको 4 अलग अलग तरीके से अपना नाम बताना हो तो वो 4 तरीके क्या होंगे? और बताने के लिए, बताने के बाद डन जरूर लिखना है सबको, क्लियर? आप टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, उसके बाद डन जरूर लिखना है, DONE, डन सर। देखिए आप लोगों को बड़ा मजा इस बात से आएगा कि जितना भी अपना अब तक 10 दिन में सीखा है, जब 10 दिन में किया है, वो मात्र अभी आधे घंटे के अंदर सारा रिवाइज भी हो जाएगा और आपको आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि रिपीटेशन से ज्यादा बढ़कर कोई चीज नहीं होती है, रिपीट करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।
डन जरूर लिखें, जब आपका हो जाए तो डन जरूर लिखें। तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं आम संदीप। दूसरा आप बोल सकते हैं माई नेम इज संदीप। आम संदीप, माई नेम इज संदीप। तीसरा बोल सकते हैं यू कैन कॉल मी संदीप। ठीक है। फोर्थ आप बोल सकते हैं दिस इज संदीप हेयर। दिस इज संदीप हेयर। I'm Sandeep. My name is Sandeep. You can call me Sandeep. This is Sandeep here. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So I have made the test for you. Great. Next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। किसी की स्किल्स, किसी के परफॉर्मेंस, किसी के टैलेंट, किसी के स्किल्स के लिए, किसी की परफॉर्मेंस के लिए, किसी के टैलेंट के लिए पांच तरीके बताइए। पांच तरीके बताइए जिससे आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। किसी के टैलेंट, किसी की स्किल्स, किसी की परफॉर्मेंस को बताने के लिए आप मुझे पांच वो अलग तरीके बताइए जिससे आप उसे अप्रिशिएट करेंगे। चलिए। ग्रेट। मेघा, आनंद, नीलम, शमा शेख, मनु अग्रवाल, छाया प्रकाश, आदर्श, विजय, अश्वनी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और जो चीज आप कर रहे हैं ना गाइस, ट्रस्ट में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड हैप्पी टू सी दिस परफॉर्मेंस। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई क्लैप फॉर यू ऑल। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। चलिए, जो कर ले उसे डन जरूर करके मुझे बताएं। डन सर। ग्रेट। तो यहां पर आप बोल सकते हैं सबसे पहले वाओ। ठीक है। वंडरफुल, वंडरफुल, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, मार्वलस, ब्यूटिफुल, आउटस्टैंडिंग, टेरिफिक, अमेजिंग। बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने पांच पूछे थे बस। ठीक है, मैंने पांच ही पूछे थे आपसे। अगर आपने इनके मिलते जुलते वर्ड्स लिखे हैं तो आप डोंट वरी, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। लास्ट में मैं आपसे आपके मार्क्स पूछूंगा कि आप क्या इतना कर पाए, क्या आपको उतने मार्क्स के हिसाब से आप लोगों ने वो काम किया। चलिए नेक्स्ट। डन करें, आगे चलें। आगे चलें तो बोलिए यस सर। आगे चलें तो बोलिए यस सर। आगे चलें तो बोलिए यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट है, अगर आप किसी के आइडियाज, कोई अपने आइडियाज आपको बताता है, कोई आपको अपनी स्टोरी बताता है, कोई अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करता है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और वहां पर अपने कोई भी तीन एक्सप्रेशंस मुझे बताइए, आप क्या क्या बोल सकते हैं। कोई भी तीन एक्सप्रेशंस बताइए, आप क्या क्या बोल सकते हैं। किसी के आइडियाज को सुनकर, स्टोरीज को, थॉट्स को, क्वेश्चन को सुनकर आपके कौन से तीन थॉट्स सबसे पहले आते हैं। चलिए, कौन से वो तीन थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे।
ग्रेट। तो मुझे पता है कि इतना अच्छा लग रहा है गाइस, ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। आप लोगों ने 10 दिन में ना बहुत कुछ सीख लिया है, ट्रस्ट मी, बहुत कुछ जो आपको चाहिए था ना, बहुत कुछ आपको मिल चुका है। डेली लाइफ से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें आपने बहुत कुछ सीख लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं, जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वर्ड, साउंड्स, साउंड्स गुड। ठीक है, साउंड्स गुड, दैट्स एन इंटरेस्टिंग, दैट्स एन इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप यहां पर वाओ भी रख सकते हैं, इस जगह पर वाओ वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाओ, आपने कोई स्टोरी सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, वाओ। ठीक है, इंटरेस्टिंग, साउंड्स इंटरेस्टिंग, साउंड्स ग्रेट, ग्रेट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, गुड आइडिया। ठीक है, चले आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट, आपने किसी का दिल दुखाया, आपने किसी का दिल दुखाया, राइट, मतलब आपने किसी को हर्ट किया, आपने किसी की इंसल्ट की, आपने किसी की इंसल्ट की, आपने किसी के साथ मिसबिहेव किया, आपने किसी के साथ मिसबिहेव किया, आपने किसी को दुखी किया। क्लियर, मतलब जाने अनजाने में आपने किसी की इंसल्ट की, आपने किसी को दुख पहुंचाया, आपने किसी को दुखी किया। तो वहां पर मुझे 3 तरीके बताइए, ठीक है, किस तरीके से आप उनसे, आपको रियलाइज हुआ कि हाँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। 3 तरीके बताइए, 3 तरीके से कैसे आप उसको रिप्लाई करेंगे अगर आपको पता चला कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो कैसे आप बताएंगे? हम्म, चलिए, तो एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड मैं आपको बता दूं, यहां पर सबसे ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो चल रहा है माई बैड, माई बैड, आई एम सॉरी। ठीक है, आई एम सॉरी, आप बोल सकते हैं अपोलॉजी, अपोलोजाइज मी। ठीक है, माई बैड, रियली सॉरी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और आप बोल सकते हैं पार्डन मी। पार्डन मी का मतलब क्षमा करने के लिए भी होता है, पार्डन मी फॉर दिस, फॉरगिव मी भी बोल सकते हैं, फॉरगिव मी। चलिए, आज मैं आपको बता दूं, आज इस हर्ट, किसी को हर्ट करने पर यहाँ पे 3 बताए हैं। मैं आज आपको 25 वर्ड बताऊंगा, 25 अलग अलग वर्ड बताऊंगा अभी 8 बजे की क्लास में। 25 वर्ड्स बताऊंगा, अभी 8 बजे लाइव आऊंगा मैं DSL स्पोकन इंग्लिश के चैनल पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा 25 वेज ऑफ सेइंग सॉरी। चलिए नेक्स्ट। ओके, आप मान के चलिए किसी मार्केट में है, आप किसी मीटिंग में हैं। ठीक है, क्लियर, आप किसी मार्केट में मीटिंग में हैं, वहां पर आप लोगों से एक कुछ, मतलब आप वहां पर कहना चाहते हैं कि भाई मार्केट में तो क्राउड से आप निकलना चाहते हैं, तो वहां पर वो क्या वर्ड है जो आप बोलेंगे, जो एक ही वर्ड हर जगह बोल सकते हैं, मीटिंग में उस वर्ड को बोलकर अपने काम चला सकते हैं। या मान के चलिए आपने, आपको खांसी आ गई, या आपने स्नीजिंग मतलब छींक दिया, तो वो केवल एक ही वर्ड पूछ रहा हूं मैं आपसे, मुझे बताइए वो कौन सा वर्ड है? मार्केट में लोगों का अटेंशन लेने के लिए, मीटिंग में कफिंग आपने किया है, वहां पर वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो ज्यादा ट्रेंडिंग है? गुड, सबने सही आंसर दिया है, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, और ये कहना जरूरी भी है। बहुत बढ़िया, एक्सक्यूज मी।
बहुत बढ़िया। राइट, नेक्स्ट। आप कोई भी टॉपिक शुरू करना चाहते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड 5 स्टार्टर्स बताइए जो आप यूज करेंगे। 5 स्टार्टर्स बताइए कि आप कोई भी टॉपिक पर अपनी बात रखना चाहते हैं, कौन से वो 5 फ्रेज हैं, स्टार्टर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे। शायद पूछ रही है, सारा पारिक पूछ रही है सर 8 बजे कहां पर? डीएसएल स्पोकन इंग्लिश चैनल पर, डीएसएल स्पोकन इंग्लिश चैनल। चलिए, ग्रेट। तो यहां पर वो कौन से 5 वर्ड्स हैं? लेट मी टेल यू। सेकंड, if I talk about, the next is, let me tell you, if I talk about, as far as is concerned, I think I would like to tell you about, ऐसे मैंने आपको लगभग कई सारे वर्ड दिए थे। थैंक यू अश्वनी। गाइज, यहां पर बहुत अच्छी बात है, एंड आई वांट टू टेल यू, सेल्फ टॉक करिए, अपने आप से सेल्फ टॉक करिए, और सेल्फ टॉक किसी भी टॉपिक पर करिए। आप खुद से उसे सुनिए, और हफ्ते में एक बार अपनी सेल्फ टॉक की ऑडियो वीडियो, कुछ भी किसी टॉपिक पर आप जो बोल रहे हैं, 30 सेकेंड्स की या 1 मिनट की, आप मुझे भेज सकते हैं, आई विल चेक इट आउट। थैंक यू। हम्म, ओके। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ पूछ लिया है आपसे। मुझे लग रहा है ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट, जो कि मैंने आपसे पूछ ली हैं। हम्म, राइट। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें पूछ ली हैं, जिसमें कि यस और नो पूछ लिया मैंने, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ यहाँ पर। अब चलिए मार्क्स देखते हैं, आपके मार्क्स क्या चल रहे हैं। आपके मार्क्स देखते हैं कितने में से आने चाहिए। लेट मी चेक इट आउट, चेक करता हूँ एक बार। ओके, 5 6 6। चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 25। अभी पहले टोटल स्कोर कर लेता हूँ, टोटल स्कोर क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 25 + 1, 26। 26 + 15, 41। 41 + 15, 56। 56 और 25।
81, 81, 81 और 20। हम्म 101, 101 और 20, 121, 121 और 15, 136, 136 और 25, 161। चलिए, तो यहां पर आपका जो टोटल 160 ही मान लीजिए ऑलमोस्ट। आप मुझे बताइए क्या स्कोर आपने किया होगा ऑलमोस्ट। कुछ याद है या नहीं याद है? याद है या नहीं याद है? मुझे लग रहा है कि याद नहीं भी होगा, बहुत बच्चों ने नहीं भी किया था। अंकित 100, छाया जिन्होंने किया 100, अश्वनी 150, ओके, आदर्श 125, अंश 100, मेघा 130, फहीम 100। ओके, कई सारे लोगों ने अपना स्कोर्स काउंट नहीं किया। ओके, शमा ने भी नहीं किया। सुधांशु सब बता दूंगा, यू डोंट वरी। पुष्पांजलि 150, राहुल 130। ओके, मनु नहीं किया, कोई नहीं। ऑलमोस्ट अप्रॉक्स के आसपास तो आपको लग रहा होगा। रमेश, नीलम 145, ग्रेट। देखा, कई सारे लोगों ने सेंचुरी मनाई है आज। ओके, जागृति, ओके, कोई नहीं ज्योति बेटा। देखिए, मैं कहता हूं जिसके अगर 150 आए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके 100 आए हैं कोई दिक्कत नहीं। जिसके 50 आए हैं कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मैंने देखा नहीं 50 किसी के, वैसे सबके ऑलमोस्ट 100 हैं, ऑलमोस्ट 100 है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी बोलना चाहूंगा, उसको सुनिएगा ध्यान से। जब क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट मैच होता है किसी के साथ भी, तो वहां पर एक खिलाड़ी खेलता है, वो भागता है, दौड़ता है, गिरता है, कुछ भी करता है। और जब मैच खत्म हो जाता है, फर्क ये नहीं पड़ता वो जीता या हारा। वो अपने आप से पूछता है कि इस मैच को खेलने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की या नहीं। और उसके अंदर से जवाब आता है कि हाँ, मैंने इस मैच को खेलने की पूरी कोशिश की। तो ध्यान रखना, वो संदीप सर की नजरों में विनर है। संदीप सर की नजरों में विनर है, ठीक है। वो संदीप सर की नजरों में विनर है और अपनी नजरों में विनर है। क्लियर? और उस जो उसके अंदर से ये आ रहा है ना विनर वाला, उसके सामने मार्क्स कुछ भी नहीं है। उसके सामने मार्क्स कुछ नहीं है। ध्यान रखना, जो इंसान अपने अंदर से अपने आप को जिता रहा है ना, जो जिता रहा है, अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, वो विनर है। रियल विनर वही है। जिसने कोशिश की है ना, वो रियल विनर है, ठीक है। मार्क्स तो ऊपर नीचे हमेशा लाइफ में होते रहते हैं, लेकिन जिसने कोशिश की अंदर से किया है कि हाँ, इस गेम को खेलने के लिए संदीप सर ने जो भी पूछा मैंने उसे बताया है, उसके लिए मैंने पूरी कोशिश की है, वो विनर है। मार्क क्या है? मार्क्स एक पेपर पे लिख दिया है। मार्क्स से किसी की स्किल्स, किसी की जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। मार्क्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप लोगों को ना अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहना है कि हाँ, मुझे करना है। अपना माइंड सेट ऐसे बनाना है कि मुझे इंग्लिश में सेल्फ टॉक करनी है तो करनी है। मुझे सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है। अपने अंदर से वो माइंडसेट सेट करना है, विनर वाला माइंडसेट, कि मैं इंस्टा पे रील नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी तो नहीं देखूंगी। मैं अपने दिमाग को भटकाऊंगा नहीं तो नहीं भटकाऊंगा। दिमाग को ऐसे आपको माइंडसेट बनाना है। अपने आप को ना एक स्किल्स में लेकर आना है। संदीप सर के साथ वो स्किल्स मैं आपको दूंगा, लाइफ स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल्स। मेरी बात से अग्री है? तो यहां पर मैं सभी को कहना चाहूंगा, यू ऑल आर माई हीरो। आप सब मेरे हीरो हो।
और लड़कियां जो हैं, राइट, वो मेरे बेटा है। लड़कों को मैं, अब लड़कियों को मैं हीरोइन नहीं बोल रहा, ठीक है, बेटा मैंने बोला है, चाहे वो मेरे से बड़ी हो चाहे मेरे से छोटी हो, आई कॉल देम माई बेटा। सो यू ऑल आर माई स्ट्रेंथ, यू ऑल आर माई स्ट्रेंथ, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू टू हैव यू इन माई लाइफ। और मैं बड़ा खुश हूं आप लोगों को अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ मानता हूं। कहीं भी मैं चौड़ा होकर जाता हूं, यस, मेरे पीछे मेरा पूरा एक डीएसएल का परिवार है। सो आई सैल्यूट यू एवरीवन, यू पीपल आर रियली गुड। आप बहुत बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो। और कोई कहे तो मान लेना चाहिए। कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि आपके जितने भी अब तक के फेवरेट टीचर्स रहे हैं, उन फेवरेट टीचर्स में मैं भी आपके दिल में एक छोटी सी जगह बनाता हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि आई विल बी एबल टू डू सो, राइट। चलिए गाइस, so thank you so much everyone, I really like it। कोई नहीं जागृति, everything takes time, ठीक है, one day you will be winner। thank you so much everyone for taking this beautiful session, I'll be back with amazing lesson soon। अभी आज मेरे साथ बुनिएगा, ठीक है, शिव कुमार, थैंक यू, क्लियर, थैंक यू मनु, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, लव यू। और कभी गलती से मैंने किसी को कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ, मैं छोटा भी बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। नजरें झुकाकर चलो, लोग आपको अपनी नजरों पे बिठा लेंगे, राइट। सो आई एम लाइक दैट पर्सन, आई एंजॉय माई लाइफ। चले गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। कोई कहे तो मान लेना चाहिए।